देखिए, जन स्वराज का आज जो है कि मुस्लिमों का जो है कि एक प्रोग्राम था और पूरे बापू सभागार में आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद का नज़ारा है। अब बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं कि यूं कहें तो पूरे बापू सभागार में जो है कि मुसलमान समाजों से पाट दिया गया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जो है गुड्डू सिंह हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर जो हैं कि आखिरकार मुस्लिमों को क्या कुछ बताए और क्या कुछ समझाए कि पूरे मुस्लिम जो है कि जन स्वराज के नाम से जो है कि मय हो गया है। क्या कुछ प्रशांत किशोर जी का प्रोग्राम चला, क्या कुछ आपने सुना? बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं कुमार गुड्डू। जो प्रशांत जी अभी सभागार से लोग बाहर आए हैं, मैं भी बाहर आया हूं और लगभग 30 मिनट तक प्रशांत जी ने अल्पसंख्यक समाज को आज यहाँ इकट्ठा किए थे। बहुत संख्या में प्रबुद्ध व्यक्ति लोग आए हुए थे, भरा हुआ था कि नौजवान छात्र सब लोग आए हुए थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से हर एक चीज़ को समझाया कि आपकी समस्या कहाँ है राजनीतिक तौर पे, और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जिस तरह से MY के समीकरण में जुड़ के आप वोट करते हैं, आपके साथ एक धोखा होता है कि जहाँ पे आप Y जहाँ पे खड़ा होता है तो M मजबूती से वहाँ सभी लोगों को वोट करते हैं, मगर जैसे ही M खड़ा होता है तो विचारधारा के नाम पे Y में से ही आधे हिंदू मुस्लिम के धार्मिक आधार पे बट के वो किसी दूसरे दल भाजपा को वोट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वो सलाहियत दिए और इससे निकलने की भी बात भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जातिगत या किसी धार्मिक तरीके से गठजोड़ बना के राजनीति में मुसलमान अपनी हक हुकूक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको विचारधारा से जो हिंदू लड़ रहा है भाजपा से, उनके साथ गठजोड़ बनाना पड़ेगा। जैसे जो आज भी हिंदू है मगर गांधी को मानता है, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी से विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। जो अंबेडकर जी को मानता है वो भाजपा को वोट नहीं करता है। जो लोग लोहिया और जयप्रकाश को मानते हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। तो प्रशांत ने बताया कि ये 50% हिंदू जो लोग हैं वो विचारधारा के आधार पे वोट करते हैं और 50% मुसलमान हिंदू धार्मिक विभाजन और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए हुए ज्ञान के आधार पे और जो एक माहौल है हिंदू मुस्लिम नफ़रत का, भारत पाकिस्तान के नफ़रत का, उसके वजह से वो लोग वोट कर देते हैं। तो अगर मुसलमानों को अपना राजनीतिक वजूद पाना है तो पिछले लकीर से उनको हटना पड़ेगा और इस तरह की व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा जहाँ पे विचारधारा वाले कौन कौन लोग हिंदू हैं उनके साथ उनका गठजोड़ बनाना पड़ेगा। बहुत सलाहियत उनका बड़ा अच्छा रहा और बड़ी ही माकूल रहा। अगर मुस्लिम समाज इस बात को समझ जाए तो बिहार में जन स्वराज को 2025 में परचम लहराने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा माहौल रहा है कि जब प्रशांत जी का जय जय बिहार जब हो रहा था कि आप एग्री करते हैं कि नहीं, तो जितनी मुस्तैदी से पूरा हॉल में भरे हुए लोग बड़े तेज स्वर से और जन स्वराज के समर्थन और उसको आगे बढ़ाने की बात कराते हैं। तो जरूर कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप देख लीजिए कितने जन सैलाब से लोग। जय जय बिहार। अभी मुस्लिम समाज के कुछ लोग कह रहे थे कि 2025 में लालू की लंका लग जाएगी। कैसे लंका लग जाएगी, थोड़ा बताएं। देखिए, जो चीज़ें 90 से चलते आ रही है बिहार की राजनीति में, उसका अब समापन वाला वक्त आ गया है। अब वही घिसा पिटा 35 साल हो जाएगा ना। 25 में जब चुनाव होगा, जैसे 7 चुनाव हो गए, मतलब 7 चुनाव में एक ही टेप रिकॉर्डर बजते रहा, MY समीकरण। तो जब M और Y जब दो भागीदार हैं, जहाँ तक माना गया है कि M बड़ा भागीदार है, 20% है, Y 15% है एक आकलन के अनुसार। उस हिसाब से तो उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, संगठन के हेड के हैं। अब देख लीजिए कि वो M का है कि Y का है। अब मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं। अब लंका तो लगेगी, क्योंकि जब समझदारी आ जाएगी
वो चीज़ें वो महसूस करने लगे कि हमको अगला ठग रहा था, तो अगला बार तो नहीं ठगाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ना, 20% वोट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा आज भी जीत के 36% पे राज कर रही है, और एक 20% इतने बड़े तबके का वोट है। अगर वो एक मुश्त आज जिस तरह से सलाह मशविरा प्रशांत ने दिया है, शायद ऐसा संभव ही नहीं कि कोई मुसलमान जिसमें जहानियत हो, जो समझदारी हो, इल्म हो, मशविरा को पसंद करता हो, वो प्रशांत के बाद से इत्तेफाक नहीं रखता हो। बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक आखिरी सवाल है गुड्डू जी, जो कि आपके विपक्ष वाले भी ये करेंगे। लगातार आप लोग जो हैं कि जनसभाएं कर रहे हैं और पूरा पटना में जनसैलाब उतार रहे हैं। ये जनसैलाब में जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को कितना रुपया दे रहे हैं? ये तो आप पूछ लीजिए ना। अभी एक लाइव सिटीज़ की कोई समरीन जी है, उन्होंने इसी तरह का प्रश्न पूछ दिया, जनता भड़क गई, वो अपना कैमरा बंद कर दिए। समझ गए? यहाँ कोई लोग भाड़े पे लाए हुए नहीं हैं, सभी लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समझदार हैं, और अपने हुक और अधिकार की बातों को समझने के लिए आए हैं। और कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी मेंटर, कोई भी उस तरह का फिलॉसफर, कोई उस तरह का गुरु होता है समाज में, आदमी वही होता है, उसके पास भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें होती है, मगर जो उसके अंदर जो विचार होता है ना, वो वैज्ञानिक, समकालीन, और अभी इससे निजात कमियों से निकलने के लिए जो एक वैज्ञानिक तरीका है, वो प्रशांत दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों का कहना है कि अब लालू यादव की लंका लग जाएगी, जो कि M22 समीकरण पे अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे थे। अब उनकी दुकान जो है कि प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज के आ जाने से कहीं ना कहीं जो है कि उनकी दुकान का पकवान जो है वो फीका पड़ जाएगा, जैसा कि इन लोगों का कहना है। अब होता क्या है ये देखना होगा 2025 का चुनाव में। फिलहाल के इतना ही, आप क्या सोचते हैं? प्रशांत ने अभी बोला है ना कि लालटेन में जो तेल है ना, वो कोई और है, और लाइट कहीं दूसरे जगह जल रहा है। ये बात समझ गया है लोग। अपनी तन को जला के किसी के घर में रोशनी कर रहे हैं, उस रोशनी के हकदार तो हम भी थे। हम मरहूम हैं, हम शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से। यूज किया, मुसलमान को यूज किया गया। क्या? मुसलमान को तो सिर्फ यूज किया गया है ना, यूज किया गया है। आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमान को पैसा से यहाँ है, तो मुसलमान ही एक ऐसा कौम है कि पैसा पर या खाने पर बिकने वाले कौम नहीं है। मुसलमान पैसे पर उनसे जुड़े हुए हैं, जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। देखा गया है शुरू से ही मुसलमान कौम जो है राजद को वोट देते गया है, लेकिन मुसलमान के लिए किया क्या राजद ने? शहाबुद्दीन साहब RJD के फाउंडर मेंबर थे, उनका मरे जब वो, तो उनका लाश तक बिहार में नहीं मंगाया गया है। लालू यादव का पूरा परिवार दिल्ली में रहा, उनका लाश नहीं मंगवाया शहाबुद्दीन साहब का। मुसलमान को सिर्फ इन लोगों ने यूज़ करना चाहा है और कुछ नहीं किया है मुसलमान के लिए। इन लोगों ने 35 सालों से सिर्फ ठगा गया है, हम मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया है। बोला जाता है MY समीकरण है, लेकिन ये MY सिर्फ वोट के लिए है। आज ये एक पूरे बिहार में नहीं बोलेंगे, पूरे इंडिया में एक ऐसी सभा जो सिर्फ ये मुसलमानों के लिए किया गया है, ये सिर्फ जन स्वराज ने किया है। हम मुसलमानों को एक करने के लिए किया गया है। हम मुसलमानों को जितने आबादी हमारी है उतनी हिस्सेदारी देने के लिए मात्र यही एक संस्था है। अभी ये पार्टी बनी नहीं है, अभी बनी गई है 2 तारीख को, उसके बाद देखिएगा क्या होने वाला है। लेकिन पूरे इंडिया में एक ऐसे ही हमारे प्रशांत किशोर जी हैं जो एक मुहिम लाए हैं कि जिसके जितनी हिस्सेदारी है उसको इतनी भागीदारी चाहिए। क्या भागीदारी मिलेगा? क्योंकि लगातार राजद भी यही उम्मीद पे दुनिया कायम है भैया। उतना दिन उम्मीद राजद से लगाए ना, राजद क्या दिखाया, ठेंगा दिखाए ना। अब नया है प्रशांत किशोर जी, इनसे उम्मीद तो लगाया जा सकता है ना। क्या उम्मीद नहीं है, विश्वास है पूरा। विश्वास इन पर है। इन्होंने खुले मन से बोल दिया है कि आपका 19 MLA जो है मुस्लिम का, उसके विरोध में जन स्वराज भी नहीं अपना पार्टी उतारेगा, कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेगा। क्या अगर कहीं जन स्वराज मुस्लिम कैंडिडेट उतारता है तो क्या उसके अगेंस्ट में हिंदू कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट उतारेंगे ना? राजद वाले उतारेंगे ना भाई, यादव कैंडिडेट उतारेंगे ना। आज सिवान में जो हुआ, मुस्लिम कैंडिडेट हिना साहब एक थी, उनके ओपोजिशन में अवध बिहारी चौधरी को लाया गया ना। अगर वो नहीं लाते तो हिना मैडम वो तो अपना टिकट सीट निकाल लेती, उनके अगेंस्ट में लाया गया। तो कहाँ गए बिगाए? तीसरे नंबर की पार्टी सिवान में बन के उभी रह गए हैं। वहाँ MY समीकरण कहाँ रही? जहाँ मुस्लिम रहेगा वहाँ MY समीकरण मुसलमान लोग देखते हैं।
और जहाँ में एम नहीं रहे, एम उतार दिया जाएगा तो ये वाई कहाँ, वाई नहीं, वो जात पात के देखने लगते हैं वो लोग, जात पात को देखने लगते हैं। तो आप लोगों ने सुना, ये मुस्लिम समाज के युवा लड़के हैं और लगातार जो है कि ये इस बार जो है कि राजद को 2025 में जो है कि उनको ठगने की बात कर रहे हैं। अब क्या कुछ है सच्चाई, चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।